नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रजदीप और आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो शायद आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल दे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। दोस्तों, ये बुक सिर्फ पन्नों का कलेक्शन नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। ये आपको सिखाती है कि कैसे अपनी ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी और स्ट्रेस से ऊपर उठकर ऐसी शांति पा सकते हो जिसके लिए हम सब तरसते हैं। ये बुक सिंपल है पर इसका इंपैक्ट डीप है। ये आपको कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को इतने आसान तरीके से समझाती है कि आप हैरान रह जाओगे। एकहार्ट टोले ने इस बुक में एक ही चीज पर फोकस किया है, अभी इस पल में जीना। पास्ट की रिग्रेट्स और फ्यूचर की चिंता में हम इतना उलझ जाते हैं कि हम जीना ही भूल जाते हैं। अगर आप स्ट्रेस्ड, एंग्शियस या ओवरथिंकर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल हो सकता है। ये आपको उस मेंटल प्रिजन से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है जिसमें शायद आप अनजाने में बैंड हो। हम इस वीडियो में इस बुक के कोर कंसेप्ट्स को डीप करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे हमारा माइंड ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और कैसे हम उसे अपनी दोस्ती कर सकते हैं। हम ईगो, पेन बॉडी और टाइम के इल्यूजन जैसे पावरफुल आइडियाज को एक्सप्लोर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इन कॉन्सेप्ट्स को अपनी लाइफ की एग्जाम्पल से रिलेट करके आपको समझा सकूं, ताकि आप इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि फील भी करें। तो चलो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं द पावर ऑफ नाउ का एसेंस समझना। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस बुक का है प्रेजेंट मोमेंट। एकहार्ट टोले कहते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज रियल है और वो है अभी, द नाउ। सोचो इसके बारे में। आपका पास्ट कहाँ है, वो सिर्फ आपके माइंड में एक मेमोरी बैंक में स्टोर है। आपका फ्यूचर कहाँ है, वो भी सिर्फ आपके माइंड में एक इमेजिनेशन है, एक प्रोजेक्शन है। जब भी आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो, चाहे वो खुशी हो, दुख हो या कोई भी काम, वो हमेशा अभी में ही होता है। जब फ्यूचर आएगा तब वो भी नाउ बनकर ही आएगा। इस सिंपल सी बात को डीपली समझना ही पहला कदम है। हम अक्सर अपने माइंड में रहते हैं, या तो पास्ट की गलतियों पर पछता रहे होते हैं या फ्यूचर की प्लानिंग और चिंता में डूबे रहते हैं। इस चक्कर में जो पल हमारे सामने है, जो असलियत में एग्जिस्ट करता है, उसे हम मिस कर देते हैं। हम फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं पर मेंटली हम कहीं और ही ट्रैवल कर रहे होते हैं। यही हमारे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होता तो आप लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। इनर पीस तभी मिलती है जब आप अपने माइंड को वर्तमान में, इस पल में वापस लाते हो। तो इससे प्रैक्टिस कैसे करें? बहुत सिंपल तरीके हैं। अभी ही इसी वक्त अपनी सांसों पर ध्यान दो। फील करो हवा कैसे आपके अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। अपने आसपास की आवाजों को सुनो बिना उन्हें लेबल किए। अपने हाथों में जो फोन है उसका टेक्सचर फील करो। ये छोटी छोटी चीजें आपके भटकते हुए माइंड को वापस अभी ये में ले आती हैं। और जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, आपको एक अजीब सी शांति महसूस होती है, क्योंकि इस पल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम्स या तो पास्ट की मेमोरीज से आती हैं या फ्यूचर के दर से। इस पल में सिर्फ एग्जिस्टेंस है। अगला पावरफुल कंसेप्ट है हमारे माइंड और ईगो को समझना। एकहार्ट टोले कहते हैं यू आर नॉट योर माइंड, एपी आपने दिमाग नहीं हो। यह सुनने में अजीब लग सकता है क्योंकि हम बचपन से यही सोचते आए हैं कि हम हमारे थॉट्स हैं। पर सच्चाई यह है कि आप वो हो जो इन थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। एपी वो कॉन्शियसनेस हो जिसके स्क्रीन पर ये थॉट्स चल रहे हैं, बिल्कुल एक मूवी की तरह। हमारा माइंड एक थॉट प्रोड्यूसिंग मशीन है जो लगातार चलती रहती है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हजारों लाखों थॉट्स आते जाते रहते हैं। इनमें से ज्यादातर थॉट्स रिपीटेटिव, यूजलेस और अक्सर नेगेटिव होते हैं। ये थॉट्स आते कहां से हैं? इनका सोर्स है हमारा ईगो। ईगो मतलब आपकी सेल्फ इमेज, आपकी पहचान जो आपने इस दुनिया से बनाई है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो नहीं है। ईगो हमेशा पास्ट और फ्यूचर में जीता है। उसे या तो पास्ट की अचीवमेंट्स पर गर्व होता है या पास्ट की बेइज्जती का गुस्सा, या फिर वो फ्यूचर में कुछ बड़ा हासिल करके अपनी वैल्यू प्रूव करना चाहता है। ईगो को प्रेजेंट मोमेंट से नफरत है क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में उसकी कोई पावर नहीं चलती। इसलिए वो आपको हमेशा पास्ट और फ्यूचर की कहानियों में उलझाए रखता है। तो इस माइंड और ईगो के ड्रामा से बाहर कैसे निकले? इसका रास्ता है अवेयरनेस, जागरूकता। जब भी आपके माइंड में कोई थॉट आए, उसे बस देखो, बिना जज किए, बिना उसे अच्छा या बुरा का लेबल दिए।
बस एक साइलेंट विटनेस की तरह देखो। जैसे आप आसमान में बादलों को आते जाते देखते हो, वैसे ही अपने थॉट्स को देखो। जैसे ही आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, आप अपने थॉट्स और अपने बीच में एक गैप क्रिएट करते हो, और उसी गैप में, उसी शांति में आपको अपनी असली पहचान, योर ट्रू सेल्फ का एहसास होता है। आपको समझ आता है कि आप इन आते जाते थॉट्स से कहीं ज्यादा बड़े हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक बहुत ही डीप और लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, द पेन बॉडी। ये क्या है? एखार्ट टोले बताते हैं कि हमारे अंदर बचपन से लेकर आज तक के सारे नेगेटिव इमोशंस, सारा दर्द, सारा दुख इकट्ठा होकर एक एनर्जी फील्ड बन जाता है। ये एक तारा की दर्द की गत है जो हमारे अंदर सोती रहती है। ये पास्ट के हर उस पल का रेसिड्यू है जब हमने पूरी तरह से उस दर्द को फील नहीं किया, उसे रेसिस्ट किया। जैसे किसी ने आपको बुरा भला कहा, आपका दिल टूटा, या आप फेल हुए। उस वक्ती का जो अनप्रोसेस्ड पेन था, वो इस पेन बॉडी का हिस्सा बन गया। ये पेन बॉडी ज्यादातर डोरमेंट यानी सोई हुई रहती है, लेकिन जैसे ही कोई ट्रिगर मिलता है, कोई आपकी बात काट देता है, कोई आपको इग्नोर करता है, या कोई पुरानी याद ताजा हो जाती है, ये पेन बॉडी जाग जाती है। और जब ये एक्टिव होती है तो ये आपको कंट्रोल कर लेती है। आप नहीं रहते। एपी पेन बॉडी बन जाते हो। एपी ऐसी बातें बोल जाते हो, ऐसे काम कर जाते हो जो आप बाद में रिग्रेट करते हो। एपी छोटी सी बात पर इतना ओवरएक्ट करते हो कि आपको खुद समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त ही आपका रिएक्शन प्रेजेंट सिचुएशन के लिए नहीं, बल्कि पास्ट के सारे इकट्ठे हुए दर्द का एक्सप्लोजन होता है। तो इस पेन बॉडी से आजादी कैसे पाएं? इसका भी इलाज वही है, अवेयरनेस, जागरूकता। जब भी आपको लगे कि आपके अंदर गुस्सा, दुख या इरिटेशन की एक स्ट्रांग लहर उठ रही है, तो तुरंत अलर्ट हो जाओ। समझो कि आपकी पेन बॉडी जाग गई है। उस इमोशन से लादो मत, उसे दबाओ मत, बस उसे फील करो। अपने शरीर में उस एनर्जी को महसूस करो, उसको अपनी पूरी अटेंशन दो। जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी लाने से अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही अवेयरनेस की रोशनी में ये पेन बॉडी डिसॉल्व होने लगती है। जब आप उस दर्द को बिना जज किए देखना शुरू करते हो, तो आप उसे अपनी एनर्जी देना बैंड कर देते हो, और धीरे धीरे वो कमजोर होकर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि हमारा माइंड कैसे ह्यूमन कंट्रोल करता है। अब हम एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की बात करेंगे जिसे एखार्ट टोले कहते हैं, वॉच द थिंकर। इसका मतलब है अपने अंदर चलने वाले थॉट्स को एक तीसरे इंसान की तरह, एक दूर के दर्शक की तरह देखना। इमेजिन करो कि आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हो और स्क्रीन पर आपके ही थॉट्स की मूवी चल रही है। आपको बस उस मूवी को देखना है, उसके कैरेक्टर से, उसकी स्टोरी से जुड़ना नहीं है। यह प्रैक्टिस आपको आपके माइंड का स्लेव बनाने के बजाय उसका मास्टर बनाती है। ये एक्सरसाइज शुरू कैसे करें? कहीं भी, कभी भी, जब आप ट्रैफिक में फेस हो, लाइन में खड़े हो, या बस शांत बैठे हो, अपने माइंड के अंदर झांको। देखो क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है आपका दिमाग। मुझे लाते हो रहा है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, कल मीटिंग में क्या बोलूंगा। इन थॉट्स को पक दो मत, एनालाइज मत करो, बस उन्हें आते जाते देखो। शुरू में ये अजीब लगेगा, शायद आपको लगेगा कि कोई थॉट है ही नहीं, लेकिन जैसे ही आप ध्यान दोगे, आपको एक नॉन स्टॉप कमेंट्री सुनाई देगी। यही वो थिंकर है जिसको आपको वॉच करना है। इस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको कंपल्सिव थिंकिंग यानी न चाहते हुए भी सोचते रहने की आदत से आजाद करती है। हम में से ज्यादातर लोग अपने ही थॉट्स के कैदी हैं। हम सोचना बैंड करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। वॉच द थिंकर एक्सरसाइज से आप उस सोचने वाले और देखने वाले, द रियल यू, के बीच एक स्पेस क्रिएट करते हो। इस स्पेस में ही शांति है, इस स्पेस में ही फ्रीडम है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके थॉट्स की पावर आप पर कम हो रही है। आप उनके साथ बहते नहीं, बल्कि उन्हें दूर से देखकर मुस्कुराना सीख जाते हो। आप अपने माइंड के मालिक बनने लगते हो। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ में दो शब्द बार बार आते हैं, एक्सेप्टेंस और सरेंडर। अक्सर लोग इन शब्दों का गलत मतलब निकालते हैं। उन्हें लगता है एक्सेप्टेंस का मतलब है हार मान लेना या पैसिव हो जाना। उन्हें लगता है सरेंडर का मतलब है गिव अप कर देना। पर एखार्ट टोले कहते हैं कि इनका मतलब बिल्कुल उल्टा है। एक्सेप्टेंस का मतलब है जो हो रहा है उससे लादना बंद करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिचुएशन को बदलने के लिए कुछ नहीं करोगे। इसका मतलब है कि आप पहले इस मोमेंट की रियलिटी को स्वीकार करते हो। हाँ, अभी ये हो रहा है,
इससे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप ट्रैफिक जैम में फंसे हो और आपको एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए लेटे हो रहा है। आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला, आप गुस्सा करो, चिल्लाओ, हॉर्न बजाओ, स्ट्रेस लो। इससे क्या होगा? ट्रैफिक तो खुलेगा नहीं, उल्टा आप अपने अंदर नेगेटिविटी और स्ट्रेस भार लोगे। एएपी उस मोमेंट को रेजिस्ट कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन है एक्सेप्टेंस। एएपी एक्सेप्ट करते हो, ठीक है मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं, ये इस मोमेंट की रियलिटी है। जैसे ही आप ये एक्सेप्ट करते हो, आपके अंदर एक शांति आ जाती है। अब आप शांत दिमाग से सोच सकते हो कि आगे क्या करना है। शायद आप किसी को कॉल करके इन्फॉर्म कर दो या अपने नोट्स रिवाइज कर लो। एक्सेप्टेंस आपको पावर देता है, कमजोर नहीं बनाता। और सरेंडर क्या है? सरेंडर एक्सेप्टेंस से भी एक कदम आगे है। सरेंडर का मतलब है लाइफ के फ्लो के साथ बहना, उसके खिलाफ तैरने की कोशिश न करना। ये एक डीप ट्रस्ट है कि जो हो रहा है उसके पीछे कोई हायर इंटेलिजेंस काम कर रही है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हो बिना किसी मेंटल रिजर्वेशन के, तो आप सरेंडर कर देते हो। और इसी सरेंडर में आपको क्लैरिटी मिलती है। आपका माइंड शांत हो जाता है और आपको सही एक्शन लेने की सूझ अपने आप आती है। सरेंडर का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से बिना इनर रेजिस्टेंस के काम करना है। ये चैप्टर थोड़ा माइंड बेंडिंग है दोस्तों। एकहार्ट टोले कहते हैं कि जिसे हम टाइम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कहते हैं, वो असल में एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है, एक इल्यूजन है। अब आप कहोगे राजदीप ये क्या बात हुई? घादी में टाइम दिखता है, कैलेंडर में डेट होती है, टाइम टोरियल है। टोले कहते हैं कि जिसे हम क्लॉक टाइम कहते हैं, वो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए जरूरी है, अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए। लेकिन साइकोलॉजिकल टाइम यानी माइंड का पास्ट और फ्यूचर में जीना, यही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। सोचकर देखो, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, हो रहा है या होगा, वो हमेशा एक नाउ मोमेंट में ही होता है। एपी इस वीडियो को अभी देख रहे हो, आपने ब्रेकफास्ट अभी किया था उस वक्त के नाउ में, आप ही डिनर अभी करोगे जब वो नाउ आएगा। पास्ट और फ्यूचर का कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, वो सिर्फ इस नाउ के अलग अलग रूप हैं जो हमारे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं। जब हम साइकोलॉजिकल टाइम में जीते हैं तो हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जो है ही नहीं। हम पास्ट के बोझ ताले दबे रहते हैं और फ्यूचर की चिंता में घुलते रहते हैं। इस इल्यूजन से बाहर निकलने का तरीका है अपनी लाइफ का फोकस नाउ पर शिफ्ट करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लानिंग करना छोड़ दो। एएपी गोल्स सेट करो, फ्यूचर के लिए प्लान करो, लेकिन वो सब नाउ में रहकर करो। जब आप प्लान कर रहे हो तो पूरी तरह से उस प्लानिंग के एक्ट में प्रेजेंट रहो, और जब प्लानिंग हो जाए तो वापस नाउ में आ जाओ। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हम फ्यूचर में कुछ अचीव कर लेंगे तब हम खुश होंगे, जब प्रमोशन मिलेगा, जब शादी होगी, जब घर बनेगा। इस तरह हम नाउ को बस एक जरिया बना देते हैं फ्यूचर तक पहुंचने का, और इस चक्कर में पूरी लाइफ निकाल जाती है। असली प्रोग्रेस तब होता है जब आप अपने काम में, अपने हर पल में पूरी तरह से प्रेजेंट रहते हो। आखिरी और शायद सबसे गहरा कंसेप्ट है स्टिलनेस, खामोशी। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर तरफ शोर है, बाहर का शोर, ट्रैफिक, टीवी, नोटिफिकेशंस, और उससे भी ज्यादा हमारे अंदर का शोर, नॉन स्टॉप चैटरिंग ऑफ द माइंड। इस शोर में हम अपनी असली आवाज, अपने इनर विजडम, अपनी इंट्यूशन को सुन ही नहीं पाते। एकहार्ट टोले कहते हैं कि सारी क्रिएटिविटी, सारी इंटेलिजेंस, सारी शांति उस स्टिलनेस से पैदा होती है जो थॉट्स के बीच के गैप में है। जब आपका माइंड शांत होता है तभी आप यूनिवर्स की विजडम से कनेक्ट हो पाते हो। स्टिलनेस का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। एपी बाहर से चुप हो सकते हो, पर अंदर से माइंड में तूफान चल रहा हो सकता है। असली स्टिलनेस है इनर साइलेंस। ये वो स्टेट है जब आपके थॉट्स शांत हो जाते हैं और आप बस हो। यू आर जस्ट बीइंग। इस स्टिलनेस में कोई डर नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, सिर्फ एक गहरा अस्तित्व का एहसास होता है। यही वो स्टेट है जिसे मेडिटेशन में अचीव करने की कोशिश की जाती है। यही वो स्टेट है जहां आपको आपकी लाइफ के सबसे बड़े सवालों के जवाब मिलते हैं बिना सोचे। वो जवाब आपके अंदर से ही आते हैं। इस स्टिलनेस को अपनी लाइफ में कैसे लाएं? छोटे कदमों से शुरुआत करो। हर दिन कुछ मिनट निकल कर बस शांत बैठो। कुछ करने की कोशिश मत करो, न थॉट्स को कंट्रोल करो, न उन्हें फॉलो करो, बस शांत रहो। अपनी सांसों को देखो, अपने शरीर में लाइफ एनर्जी को फील करो, प्रकृति में टाइम स्पेंड करो। एक पेड़ को, एक फूल को, आसमान को बस देखो बिना कोई लेबल दिए।
ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपके अंदर स्टिलनेस के मोमेंट्स क्रिएट करेंगी और धीरे धीरे ये स्टिलनेस आपकी लाइफ का एक नेचुरल हिस्सा बन जाएगी। एएपी शोर में भी शांत रहना सीख जाओगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर शांति का एक अनंत स्रोत है। तो दोस्तों, यह था द पावर ऑफ नाउ का एक गहरा परिचय। इस बुक ने मेरी लाइफ को एक नया पर्सपेक्टिव दिया है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके अंदर भी कुछ स्पार्क्स जरूर जलाए होंगे। याद रखिए, द पावर ऑफ नाउ कोई मोटिवेशन बुक नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल गाइड है जो बताता है कि पीस, जॉय और क्लैरिटी का सोर्स आपके अंदर ही है। सिर्फ आपको प्रेजेंट मोमेंट में उससे कनेक्ट होना है। ये आपको बताती है कि आपकी लाइफ की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपके साथ क्या हो रहा है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप उस सिचुएशन को अंदर से कैसे हैंडल कर रहे हो। ये समरी सिर्फ एक ट्रेलर था दोस्तों, असली एक्सपीरियंस तो पूरी बुक पढ़ने में है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो फुल बुक जरूर पढ़ना। हर पेज पर एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, हर लाइन आपको और गहराई में ले जाएगी। इस बुक को पढ़ना नहीं है, इसके साथ जीना है। इसके कॉन्सेप्ट्स को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस बुक की अपर एक डीप सीरीज बनाऊं जिसमें हम हर चैप्टर को और डिटेल में प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के साथ एक्सप्लोर करें, तो कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट्स ही मुझे आगे काम करने की एनर्जी देते हैं। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर इसने आपको एक पल के लिए भी शांति दी हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने ओवर थिंकिंग वेल दोस्त के साथ, शायद उसकी भी कुछ हेल्प हो जाए। और सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही माइंडफुल कंटेंट के लिए, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर, शांत और खुशहाल जिंदगी की तरफ बढ़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अभिमन्यु, खुश रहो। जय हिंद।